हालेलुया। आज हम उस दिन की सच्चाई को समझने आए हैं जिसे दुनिया गुड फ्राइडे कहती है। नाम गुड यानी अच्छा है, लेकिन इस दिन क्या हुआ था? इस दिन तो हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। उन्हें पीटा गया, अपमानित किया गया और अंत में उन्हें अपनी जान दे दी। तो फिर इसे गुड क्यों कहा जाता है? यही है इसका सबसे बड़ा सच। पापों की कीमत चुकाई गई। बाइबल हमें सिखाती है कि हर इंसान ने पाप किया है और पाप की सज़ा मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उन्हें अपने बेटे यीशु को भेजा ताकि वह हमारे पापों की सज़ा खुद उठा ले। गुड फ्राइडे का मतलब है यानी तुम्हारी और मेरी सज़ा यीशु ने अपने ऊपर ले ली है। जब यीशु क्रूस पर लटके थे तब वो सिर्फ दर्द नहीं सह रहे थे, वो हमारे हर पाप, हर गलती, हर कमज़ोरी का बोझ उठा रहे थे। प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल। इस दुनिया में लोग प्यार की बातें करते हैं, लेकिन असली प्यार क्या होता है? अपनी जान देना दूसरों के लिए। यीशु ने कहा था, इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपनी जान दे। और उन्हें वही किया। जब लोग उन्हें मार रहे थे तब भी उन्हें कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सोचो, जिसे लोग मार रहे थे वही उनके लिए माफ़ी मांग रहा था। यही है असली प्रेम। हार नहीं, जीत का दिन था। बहुत लोग सोचते हैं कि गुड फ्राइडे हार का दिन है, लेकिन सच्चाई उल्टी है। यह शैतान पर जीत का दिन है। जब यीशु ने कहा सब पूरा हुआ, उसका मतलब था कि पाप की ताकत टूट गई, मौत की शक्ति हार गई और इंसान के लिए मुक्ति का रास्ता खुल गया। हमारे जीवन के लिए संदेश। गुड फ्राइडे सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमारे जीवन के लिए एक संदेश है। अगर तुम टूटे हुए हो, यीशु तुम्हारे लिए मरे। अगर तुम पाप में फंसे हो, तुम्हें छुड़ाने के लिए कीमत दी। अगर तुम अकेले हो, उन्हें तुम्हारे लिए सब कुछ सहा। इसका मतलब है तुम अनमोल हो। आज हम एक ऐसे दिन के बारे में बात कर रहे हैं जिसे पूरी दुनिया गुड फ्राइडे कहती है। लेकिन सवाल है, जिस दिन यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया उसे गुड यानी अच्छा कैसे कहा जा सकता है? क्या उस दिन दर्द नहीं था? क्या उस दिन अन्याय नहीं हुआ? क्या उस दिन निर्दोष को सज़ा नहीं मिली? हाँ, सब कुछ हुआ, फिर भी वो दिन गुड है, क्योंकि उस दिन तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी बदल दी गई। गुनाह की सच्चाई और इंसान की हालत। बाइबल साफ कहती है हर इंसान पाप में जन्मा है। हम अपने पाप को अच्छा समझ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़र में कोई भी पूरी तरह धर्मी नहीं है। छोटे छोटे झूठ है, गुस्सा, नफरत, बुरे विचार, ये सब हमें परमेश्वर से दूर करते हैं। और पाप का अंजाम क्या है? आत्मिक मृत्यु, परमेश्वर से अलग होना। इंसान खुद से इस दूरी को भी नहीं मिटा सकता। परमेश्वर का अद्भुत प्लान, लेकिन यही से शुरू होती है परमेश्वर की महान योजना। परमेश्वर ने हमें सजा देने का नहीं, बचाने का रास्ता चुना। उन्हें अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। वो आए बिना पाप के जीवन जीने, लोगों को सच्चाई दिखाने, बीमारों को चंगा करने और अंत में हमारे लिए खुद को बलिदान करने। क्रूस का दर्द जो शब्दों में नहीं आ सकता। जब हम गुड फ्राइडे की बात करते हैं तो हमें सिर्फ एक घटना नहीं, एक दर्द को समझना होगा। यीशु को कोड़े मारे गए, उनके सिर पर कांटों का ताज रखा गया, उन्हें अपमानित किया गया और फिर भी भारी क्रूस उठाकर चलने को मजबूर किया गया।
उनके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गई। सोचो, जिसने दुनिया बनाई उसी को उसकी बनाई हुई सृष्टि ने क्रूस पर चढ़ा दिया। क्रूस से निकली आवाज़, जब यीशु क्रूस पर थे, उन्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें कहीं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हे परमेश्वर, तू मुझे क्यों छोड़ दिया। ये शब्द हमें बताते हैं कि उन्हें हर दर्द को महसूस किया, हर इंसान के लिए प्रार्थना की और अंत तक प्रेम किया। असली कारण तुम्हारे लिए, मेरे लिए यीशु को क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया? क्योंकि तुमसे प्रेम किया गया, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें खोना नहीं चाहता था। उन्हें तुम्हारे हर पाप को अपने ऊपर ले लिया। तुम्हारी गलतियाँ, तुम्हारी कमज़ोरियाँ, तुम्हारा अतीत, सब उस क्रूस पर रखा गया। सब पूरा हुआ। जीत की घोषणा, जब यीशु ने कहा सब पूरा हुआ, तो यह हार नहीं थी, यह एक जीत की घोषणा थी। इसका मतलब था पाप की कीमत चुका दी गई, शैतान की ताकत टूट गई, इंसान के लिए मुक्ति का रास्ता खुल गया। उस पल इतिहास बदल गया। पर्दा फटना, परमेश्वर तक सीधा रास्ता। बाइबल बताती है कि जब यीशु ने प्राण त्यागे, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। इसका मतलब था अब इंसान सीधे परमेश्वर के पास जा सकता है। कोई दूरी नहीं, कोई रुकावट नहीं। गुड फ्राइडे हमारे जीवन में क्या सिखाता है? यह दिन सिर्फ याद करने के लिए नहीं है, यह दिन हमें बदलने के लिए है। अगर तुम टूटे हो, यीशु तुम्हारे लिए मरे नहीं। अगर तुम पाप में फंसे हो, तुमको छुड़ाया। अगर तुम अकेले हो, उन्हें तुम्हारे लिए दर्द सहा। इसका मतलब है तुम बहुत कीमती हो। क्या हम इस बलिदान को समझते हैं? आज सवाल ये नहीं है कि यीशु ने क्या किया, सवाल ये है हम क्या कर रहे हैं। क्या हम उनके प्रेम को स्वीकार करते हैं? क्या हम अपने जीवन को बलिदान के लिए तैयार करते हैं? क्या हम उनके रास्ते पर चलना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो प्रार्थना, हे प्रभु यीशु, आज हम आपके उस बलिदान को याद करते हैं जो आपने हमारे लिए दिया। हमें माफ़ कर, हमारे पापों को धो दे, हमें नया जीवन दे, हमें ताकत दे कि हम सच्चाई में चलें। हमारा दिल बदल दे प्रभु, हमें तेरे करीब ला। यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। अंतिम सच्चाई गुड फ्राइडे की ये है, गुड फ्राइडे सिर्फ एक दुखदायक कहानी नहीं है, यह परमेश्वर के प्रेम की सबसे बड़ी कहानी है। उस दिन खून बहा, लेकिन उस खून ने हमें जीवन दिया। उस दिन दर्द हुआ, लेकिन उस दर्द ने हमें चंगा किया। उस दिन मौत आई, लेकिन उस मौत ने हमें अनंत जीवन दिया। इसलिए इसे गुड फ्राइडे कहा जाता है, क्योंकि उस दिन तुम्हारी और मेरी जीत लिखी गई थी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।